संबर अधिकार के प्रारंभ में ही कुंद आचार्य देव सकल कर्म का संबर करने का उत्कृष्ट उपाय भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा करते हैं। देखो, उत्कृष्ट भेद ज्ञान की चर्चा है। उत्कृष्ट भेद विज्ञान अनभ्यासी जीव को तो समझ में ही नहीं आवे बात क्या कहना चाहते हैं आचार्य देव। लेकिन ये चर्चा आचार्य देव ने, अब संबर अधिकार है, उन्हें 4 अधिकार तो पहले हो गए, उसके बाद फिर संबर अधिकार है। इसलिए यहाँ पर आचार्य देव उत्कृष्ट भेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो शुरू से ही पूरे समय सार में पहली गाथा से ही उत्कृष्ट चर्चा है, उत्कृष्ट भेद ज्ञान की चर्चा है। फिर उसी बात को बारंबार दोहराते हैं। क्या है बात? तो वही है, हर अधिकार में भेद ज्ञान की ही चर्चा है। बस ये सारी चर्चा का उद्देश्य और प्रयोजन इतना है कि कैसे भी जीव के ज्ञान में एक बार सारे जगत से भिन्न अपना चैतन्य स्वरूप परमात्म तत्व अनुभव में आ जावे, वेदन में आ जावे, श्रद्धा में आ जावे, ज्ञान में आ जावे। कैसे ही आवे, 4 गाथाएं सुन के आवे, चाहे 400 गाथाएं सुन के आवे, जीवन में जीव के हित के प्रयोजन की सिद्धि होना चाहिए। इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। वास्तव में दूसरा कोई उपाय नहीं है। पंचास्तिकाय की एक गाथा है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि संयमी हो, महाव्रत का धारी हो और अपने उपयोग को भगवान की भक्ति में, पूजा में, आराधना में, शास्त्र आदि के अभ्यास में लगावे, खूब लगावे, लेकिन इतने मात्र से मोक्ष के प्रयोजन की सिद्धि होने वाली नहीं। स्पष्ट निषेध किया, क्योंकि कैसी भी ऊंची से ऊंची शुभ भाव रूप क्रिया हो, शुभ राग रूप क्रिया हो, वह मोक्ष का कारण नहीं है। इसलिए ये बात यहाँ आचार्य देव करते हैं। थोड़ा गंभीर है विषय, टीका में गंभीरता बहुत है। करेंगे अपन विचार। क्या कह रहे देखो, उब ओगे उब ओगो ऊहादि सुनद्धि को उब ओगो कोहो कोहे चैवहि उब ओगेणद्धि खलु कोहो आठव्यपेकम में लोकम में चाविणद्धि उब ओगम्मीयकम्मं लोकम्मं चाविणो अद्धि इदं तु अविपरीदं प्राणं जय्यादुहोदि जीवस्य तय्याण किंचिकोपदि भावम उब ओगशोदपा। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधात् है, क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग नहीं अष्ट विधि।
कटता है जी। देखो गाथार्थ पढ़ लेते हैं, फिर टीका पढ़ेंगे कि उपयोग में उपयोग है। अब दो उपयोग हो गए, एक तो ज्ञान उपयोग और एक उपयोग लक्षण वाला, उपयोग स्वभाव वाला आत्मा। तो यहाँ भेद ज्ञान की चर्चा है, उत्कृष्ट भेद ज्ञान की चर्चा है, संवर धर्म की चर्चा है। देखो एक हिसाब से विचार करो तो बहुत सरल है बात कि संवर धर्म किसे कहना कि जिसके उपयोग में उपयोग है। समझ में आई ना बात है? सरल शब्द में बस दो शब्दों में आ गया सारा स्वरूप। उपयोग में उपयोग है, बस इसका नाम संवर धर्म है। अपना जो ज्ञान दर्शन उपयोग है उसमें उपयोग है माने आत्मा है। एक उपयोग का अर्थ उपयोग और एक उपयोग का अर्थ आत्मा। तो उपयोगे उपयोगो, उपयोग में उपयोग है। तो उपयोग तो अपन समझते हैं जो अपना उपयोग है, ज्ञान दर्शन रूप उपयोग, जानने देखने रूप जो उपयोग है। आचार्य देव यहाँ ये कह रहे हैं कि उस उपयोग में जिसके आत्मा आ गया, बस इसी का नाम संवर धर्म है। वो लोग सरल है कठिन है बात? एक हिसाब से देखो तो सरल है बिल्कुल। टीका में थोड़ा विस्तार किया है, वो भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन ये आचार्य देव के मूल शब्द उपयोग में उपयोग है। मूल शब्द तो इतने से हैं, उपयोग में उपयोग है। बस जिसके उपयोग में उपयोग है सो ज्ञानी, और जिसके उपयोग में उपयोग नहीं है, क्रोधादि भाव बस रहे हैं, सो अज्ञानी। देखो उपयोग है, उपयोग में उपयोग नहीं क्रोधादि में, कि आत्मा ज्ञान दर्शन रूप उपयोग में बसता है, आता है, अनुभव में आता है, वेदन में आता है, जानने में आता है। जिसके ज्ञान में, जिसके दर्शन में, जिसके उपयोग में आत्मा बस रहा है, वश उसी उपयोग का नाम संवर धर्म है। यही वेद ज्ञान है। हो गया वेद ज्ञान। उपयोग में सारे जगत से भिन्न आया ना, उपयोगे उपयोगो उपयोगोणथ्य को भी कोहस्य। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। क्रोध आदि में आत्मा नहीं है, ज्ञान में आत्मा है। क्रोध आदि में आत्मा नहीं है, आत्मा में क्रोध आदि नहीं है। दोनों तरफ से बात है। ना तो क्रोध आदि के परिणाम में ये सामर्थ्य है कि वो आत्मा को देख सके, जान सके, और ना आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि उसमें कोई भी क्रोधादि कसाय प्रवेश कर सके। क्रोधादि कसायों से सदा काल भिन्न ऐसा जो आत्मा है, वह आत्मा ज्ञान दर्शन उपयोग में, जानने में आता है, देखने में आता है, अनुभव में आता है। और जिसके उपयोग में आत्मा अनुभव में आया, जिसके उपयोग में आत्मा जानने में आया, बस इसी का नाम संवर धर्म है। हो गया संवर धर्म। और संवर के लिए वो जो व्रत नियम शील संयम आदि की चर्चा है, वो तो व्यवहार धर्म है, व्यवहार धर्म है। और परमार्थ की अपेक्षा से तो वो असद्भूत के खाते में जाता है, सत्यार्थ नहीं है। क्योंकि व्रत नियम संयम ये तो शुभाव रूप है, देह की क्रिया के आश्रित है, मन वचन काय के आश्रित है। इसमें आत्मा का कोई संबंध नहीं है इससे। सच बात यह है।
देह की क्रिया देहाश्रित क्रिया भिन्न है, भिन्न द्रव्य की क्रिया है असल में, और आत्मा बिल्कुल भिन्न चीज है। जब आत्मा का विचार करना क्रोध आदि भावों के साथ ही संबंध नहीं है, जब आत्मा का शुभाशुभ रागादि भाव के साथ ही संबंध नहीं है, रागादि भावों से भी भिन्न स्वभाव वाला है, तो शरीर आदि की क्रिया तो बहुत दूर हो गई। शरीर की क्रिया, वचन की क्रिया है, ये तो बहुत दूर हो गई। टोडरमल जी साहब ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में नहीं, गोमटसार के मंगलाचरण में लिखा है, लिखना दिक बचना दिक क्रिया, वर्णा दिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारों में। क्या लिखा? ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनते ना ही हमारों में। पुद्गल के खेल हैं ये, तो पुद्गल के खेल हैं, पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल के धर्म है वे, उनका आत्मा के धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, वाणी की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, क्रोध आदि भावों में आत्मा का धर्म नहीं। कोई ये कहे कि देखो भैया फलाना तो बड़ा मंद कसाई जीव हैं, मंद कसाई जीव हैं, तो मंद कसाई कहो वो तो ठीक है, लेकिन हम कह देते हैं कि धर्मात्मा है। मंद कसाई अलग चीज है, धर्मात्मा अलग चीज है। क्योंकि मंद कसाय को तुमने धर्म मान लिया तो तुमने तो कसाय को धर्म मान लिया। उस शुभाशुभ भाव ये भी कसाय है, अशुभ भाव तो कसाय है ही, लेकिन शुभ भाव शुभराग वो भी कसाय ही है। ख्याल में ही ना बात, शुभाशुभ भाव भी कसाय के खाते में जाते हैं, इसलिए वे आत्मा तो है ही नहीं, लेकिन आत्मा के धर्म भी नहीं है। धर्म का शुभाशुभ भावों से संबंध नहीं, भिन्न है बिल्कुल। धर्म का संबंध पूरा का पूरा आत्मा से है वास्तव में, धर्म का संबंध पूरा का पूरा आत्मा से है। अरे कसायों से, रागादि भावों से, इनसे तो भेद ज्ञान करा रहे हैं, इनसे तो भेद ज्ञान करा रहे हैं। ये सब चीजें आत्मा के स्वभाव से सदा काल भिन्न हैं, आत्मा के स्वभाव से बाहर हैं ये सब चीजें। आत्मा के स्वभाव की सत्ता में इनका प्रवेश नहीं है, विभाव का स्वभाव में प्रवेश नहीं है, स्वभाव का विभाव में प्रवेश नहीं। देखो छेडाला में तो सरल उदाहरण दिया, जल पै ज्यों जिए तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। क्या उदाहरण दिया? जल और पय, दूध और पानी। दूध और पानी मिले हुए हैं कि भिन्न भिन्न हैं? बोलो। मिले हुए हैं कि भिन्न भिन्न हैं? दो शब्दों का प्रयोग किया, मेला और भेला। जल पय ज्यों जिए तन मेला, मेला तो है, मेला माने मिलावट तो है, दो चीजें एक स्थान पर तो हैं, लेकिन मेला है पर भेला नहीं है। भेला माने एक में एक, समझ में ही ना बात। जैसे दूध और पानी का मेला तो है पर भेला नहीं है, एक में एक नहीं है। और मिश्री और मिठास मेला है कि भेला है? मेला के भेला? भेला के मेला? भेला है। मिश्री और मिठास में भेला है, क्योंकि मिश्री से मिठास को भिन्न नहीं किया जा सकता, लेकिन दूध में से पानी को भिन्न किया जा सकता है।
कर देते ना, करते ही हैं, विधि है उसकी। पानी अलग हो जाता है, दूध का जो मूल चीज है वो बची रहती है। तो ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं कि शरीर का और आत्मा का मेला है। यहां तो कह रहे हैं कसाय रूप भावों का और आत्मा का मेला है, भेला नहीं है। एक जगह एक स्थान पर वे होती हुई प्रतिभाषित होती हैं, लेकिन आगे कहेंगे टीका में बहुत बढ़िया बात, कसायों के साथ आत्मा का आधार आधे संबंध नहीं। आत्मा के आधार से कसाय नहीं है और आत्मा भी कसायों के आधार से नहीं है। आत्मा ज्ञान के आधार से है और ज्ञान आत्मा के आधार से है। ज्ञान के साथ आधार आधे संबंध सिद्ध किया है, रागादि के साथ कसायों के साथ शरीर के साथ आधार आधे संबंध सिद्ध नहीं किया। ख्याल में, ज्ञान के आधार से आत्मा है, कसायों के आधार से आत्मा की सत्ता नहीं, क्योंकि कसाएं तो मर जाती हैं। अरे भाई, अपने भले जिंदा हो, लेकिन जगत में ऐसे अनंत जीव है ना, अरहंत सिद्ध भगवान आदि, कि जिनके जीवन में से कसायों का अभाव हो गया, पूर्ण अभाव हो गया। लेकिन कसायों का अभाव होने से आत्मा का क्या बिगड़ा? आत्मा का कुछ घटा कि आत्मा जैसे का तैसा रहा? समझ में न बात। और बल्कि कसायों के होने से जो अशुद्धता होती थी, कसायों के अभाव होने पर उस अशुद्धता का अभाव हो गया और आत्मा पूर्ण शुद्ध निर्मलता को प्राप्त। न जाने हमें क्यों एक कसाय रूप भावों से शुभाशुभ भावों का लोभ बरतता है। ऐसा लोभ बरतता है, हे भगवान जी छूट ना जाए। अरे छूट ना जाए, कहीं छूट गए तो क्या होगा? क्यों, क्या होगा यदि शुभाशुभ भाव छूट गए तो? क्या होगा बोलो? शुभाशुभ भाव छूट गए, कसाएं छूट गईं, शरीर छूट गया तो क्या होगा? भगवान बन जाएगा। तो तू चाहता है शुभाशुभ भाव ना छूटे, ना छूटे। अरे अशुभ छोड़ो, चलो शुभ भाव ही, तो शुभ भाव क्यों ना छूटे? यही तो ज्ञानी अज्ञानी की सोच है। अज्ञानी की दृष्टि में हे भगवान मेरा स्वभाव ना छूट जाए, हे भगवान मेरा स्वभाव ना छूट जाए। और ज्ञानी कहता है हे भगवान स्वभाव कब छूटे, कब धन्य सु अवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, रागादिक दूर भगाऊं। दूर भगाऊं के पास बुलाऊं? बोलो, कर दूर रागादिक निरंतर आत्म को मेरा भाई भावना है कि भाई अबे छूट जाएगा राग तो फिर अभी छूट जाएगा तो क्या अभी भगवान बन जाएगा? डरता क्यों है? और पर अभी जिस भूमिका में है उस भूमिका में छूटने वाला तो नहीं है। छूटने का तो जो क्रम है सो है, तीर्थंकर भी हो तो भी क्यों ना हो। राग का पूर्ण अभाव अथवा पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति तो 12वें गुण स्थान में होती है, तीर्थंकर को भी। तो अभी छूट जाएगा तो छूट जान दो। अरे आनंद मनाना चाहिए, ज्ञानी भावना भाता है। कब इस रागादि भाव का भाव हो, कब में वो पूर्ण वीतरागता को, अरे जो भावना भाएगा उसी का भवन बनने वाला है। भावना से भवन बनता है, भावना के बिना कुछ होने वाला नहीं। भावना का भेद विज्ञान क्या चीज है? भावना, इसमें आगे आया सबसे आखिरी में कलश, भाव एत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। भावेद भेद विज्ञान इदम अच्छिन्न धारया,
अच्छिन्न धारा से भेद ज्ञान की भावना भाव। अच्छिन्न धारा, टूटे ना धारा। सोते में, जागते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में, हर्ष में, विषाद में, कैसा भी समय हो, क्या निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाव, अच्छिन्न धारा से भावना भाव। ये धारा छिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। भावेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धार्या। कब तक? कब तक भाए? कि तावत, तावत माने तब तक भाव, यावत कि जब तक, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। समझ में ही ना बात? इसके भी दो अर्थ हैं। तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए तब तक अच्छिन्न धारा से भेद ज्ञान की भावना भाव। तो इसके दो अर्थ हैं। एक तो जब तक सम्यक दर्शन न हो, आत्मा की अनुभूति न हो, अपना आत्मा अपने अनुभव में ना आवे, तो एक तो ये बात सम्यक्त के सन्मुख की अपेक्षा है। समझ में ही ना बात? कि तब तक भेद ज्ञान, देह से भिन्नता, कसायों से भिन्नता, रागादि भावों से भिन्नता का अभ्यास करो। अभ्यास करो कब तक? कि जब तक इनसे भिन्न आत्मा अनुभव में ना आ जाए। ख्याल में ही ना बात? तो एक बात तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा हो गई कि तब तक भेद ज्ञान की भावना भाव, कि जब तक अपना आत्मा अपने अनुभव में, वेदन में ना आ जाए। और दूसरी बात कि तब तक भेद ज्ञान की भावना, तब तक भेद ज्ञान भाव कि जब तक ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, कि जब तक ज्ञान अपने पूर्ण ज्ञायक स्वरूप में प्रतिष्ठित ना हो जाए, अर्थात जब तक पूर्ण वीतराग और पूर्ण केवल ज्ञान की प्राप्ति। तो दोनों अर्थ हैं। तब तक भेद ज्ञान की भावना भाव, जब तक आत्मा को आत्मा ना मिल जाए। तब तक भेद विज्ञान की भावना भाव, जब तक आत्मा आत्मा में पूर्ण रूप से स्थिरता को प्राप्त न हो जाए। माने जब तक आत्मा पूर्ण वीतराग सर्वज्ञ दशा को प्राप्त न हो जाए तब तक भेद ज्ञान की भावना भाव। ये भेद ज्ञान की चर्चा है। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय ही निश्चय, क्रोध नहीं। सीधी सी बात है। उपयोग में आत्मा नहीं है, आत्मा में क्रोध नहीं है। अब कोई पूछे फिर क्रोध कहाँ है, तो क्रोध क्रोध में है। क्रोध नहीं है ये नहीं कह रहे। क्रोध नहीं है ये कहाँ कह रहे? यदि क्रोध ना हो, रागादि भाव ना हो, शुभाशुभ भाव ना हो, कसाय ना हो, तो भेद ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ेगी? ये सब है, लेकिन गड़बड़ क्या है? क्रोध भी है और आत्मा भी है, पर हमने आत्मा में क्रोध और क्रोध में दोनों को एक में कर रखा है। गलती क्या हुई कि आत्मा को क्रोधी और क्रोध में आत्मा एक में कर रखा है। क्रोध नहीं है ये नहीं कह रहे है, क्रोध है, लेकिन कहां है? क्रोध क्रोध में है। भले आत्मा की ही पर्याय में है क्रोध, लेकिन भाई जिस पर्याय में क्रोध है उस पर्याय में भगवान आत्मा का निवास नहीं है, या वो क्रोध रूप परिणाम वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो उस क्रोध रूप परिणाम से सदा काल भिन्न है। आत्मा में क्रोध नहीं है। देखो, मिश्री में मिठास है और कुछ मलिनता भी होती है। अब
शक्कर में रहती ना मलिनता, अपन उसकी चाशनी बनाते हो तो मैल मैल ऊपर आ जाता है। तो एक हिसाब से देखो तो वो मैल शक्कर में है, और एक हिसाब से देखो तो शक्कर भिन्न है और मैल भिन्न है। जैसा शक्कर में मिठास की अभिन्नता है, ऐसी शक्कर में मैल की अभिन्नता है। समझ में इन बात? जैसे आत्मा से ज्ञान अभिन्न है, ऐसे आत्मा से क्रोध अभिन्न है। क्रोध निकल जाता है, लेकिन ज्ञान निकलता है कभी आत्मा में से? बोलो भाई, सीधा सा निर्णय है कि वस्तु का जो स्वभाव है वो कभी त्रिकाल में वस्तु से भिन्न नहीं होता, और जो भिन्न हो जाए वो वस्तु का स्वभाव नहीं। समझ में ही ना बात? स्वभाव कभी भिन्न होता नहीं और विभाव कभी वस्तु में मिलता नहीं। भले जीव उसको एक माने, मानो, मानने में तो स्वतंत्र है ना, अनादिकाल से माने रहे हैं। रागी, द्वेषी, मोही, अज्ञानी, शरीर वाला, संगनन वाला है, मनोज, त्रियंच, नारकी, देव, गोरा, काला, ब्राह्मण, क्या नहीं माना? बोलो, समझ में ना बात? जो जो पर्याय जीव को मिली, उन पर्यायों में जीव एकत्वपना, ममत्वपना स्थापित करता है, और ये प्रक्रिया चालू है कब से? अनादि से चली आ रही है। लेकिन देखो कैसी बढ़िया वस्तु व्यवस्था, कितनी बढ़िया है। अनादि से हमने शरीर और आत्मा को एक माना, लेकिन आज तक शरीर और आत्मा एक हो जाता तो फिर कभी भिन्न नहीं होता। समझ में ही ना बात? अरे अनंत सिद्ध भगवान के शरीर बिल्कुल ऐसा भिन्न हो गया, अपने समझ लो एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, लेकिन भिन्न है तो भिन्न हुए, अभिन्न है वो भिन्न हो सकता है। मिश्री से कभी मिठास भिन्न हो सकती है, आत्मा में से कभी ज्ञान भिन्न हो सकता है, और ज्ञान आदि तो जो गुण है वे तो और पूर्णता को प्राप्त होते, व्यक्त हो जाते हैं। ज्ञान आदि जो गुण है वे व्यक्त हो जाते हैं, और राग आदि जो दोष हैं वे अभाव को प्राप्त हो जाते हैं। अरे भाई, आचार्य देव ने मंगलाचरण में ही ये बात कह दी थी कि हे जीवो, तुम समय सार सुनने के लिए आए हो तो सबसे पहले अपने आत्मा में अनंत सिद्ध भगवंतों की स्थापना करना। क्या शर्त रखी? समय सार के श्रोता से क्या शर्त रखी आचार्य देव ने? कि अपने में अनंत सिद्ध भगवंतों की स्थापना करो तो समय सार समझ में आएगा। क्यों? कि सिद्धों की स्थापना की, सिद्धों को बिठा लिया अपने हृदय में। हृदय में माने अपने ज्ञान में, अपनी श्रद्धा में, सिद्ध भगवान की श्रद्धा, सिद्ध भगवान का स्वरूप अपने उपयोग में बस गया। अब भेद ज्ञान में क्या दिक्कत है? अब विचार करो कि सिद्ध भगवान में राग है क्या? कि सिद्ध भगवान में राग नहीं है, तो इससे सिद्ध हुआ कि मेरा राग, मेरा भी स्वभाव सिद्ध भगवान के शरीर है क्या? कि नहीं है। तो शरीर मेरा भी स्वरूप सिद्ध भगवान में 8 कर्म है क्या? नहीं है। तो 8 कर्म मेरा भी स्वरूप नहीं है। हो गया भेद ज्ञान। भाई, जो जो चीजें सिद्ध भगवान में से निकल गईं वे सब मेरा स्वरूप नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि सिद्धों की स्थापना करो आत्मा में, अपने ज्ञान में। अरे अपने ज्ञान की वेदी पर अनंत सिद्ध भगवंतों को विराजमान करो, है तो देख तुझे भी सिद्ध भगवान जैसा तेरा स्वरूप अनुभव में आए बिना नहीं रहेगा। जहलो यज्ञ सिद्धा तह जीवा संसदीड़ेया। जैसे लोकाग्र में सिद्ध भगवान विराजमान हैं, ऐसे देह देवालय में भी
ये सिद्ध स्वरूप आत्मा विराजमान। सिद्ध स्वरूप जब तक अनुभव में नहीं आ जाए, समझ लेना, सिद्ध स्वरूप जब तक श्रद्धा में नहीं आ जाए, ज्ञान में नहीं आ जाए, वेदन में नहीं आ जाए, अनुभव में नहीं आ जाए, तब तक समझ लेना हमारा श्रद्धा ज्ञान का निर्णय अधूरा है। बिल्कुल भाषित होने लगे कि हाँ वास्तव में सिद्धों में और मेरे स्वरूप में कुछ भी अंतर नहीं है, इसके अलावा जो है वो मेरा स्वरूप नहीं। शरीर है, कर्म है, नो कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, सब है, लेकिन ये सब मैं नहीं और मेरे नहीं, न मैं हूं न मेरे हैं। उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोध आदि में। तो क्रोध कहां है कि क्रोध विषय ही निश्चय, दोनों तरफ से बात करी। उपयोग में माने आत्मा में क्रोध नहीं और क्रोध में आत्मा नहीं। अब कुतर्क कर सकता है कोई, कहां है क्रोध? आकाश में होता है क्या? अरे होता है? वहीं है जहां आत्मा विद्यमान है, वहीं क्रोध है, वहीं क्रोध है। अभी आगे तो इसमें टीका में थोड़ी सूक्ष्म बात आने वाली है। अरे जिन प्रदेशों पर ये त्रैकालिक गायक स्वरूप ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, आत्मा की पर्याय भी उन्हीं प्रदेशों में से होती है, उन्हीं असंख्यात प्रदेशों में ही पर्याय उत्पन्न होती है रागादि की। लेकिन रागादि की पर्याय के जो अंश हैं वे भिन्न हैं और त्रिकाल विद्यमान गायक स्वरूप भगवान आत्मा का प्रदेश भिन्न है। ऐसी प्रदेशों की भिन्नता बताई है, बोलो। वो अंश भिन्न है रागादि का, प्रदेशों का, क्योंकि वो अभाव को प्राप्त हो जाने वाला है? और ज्ञान दर्शन अनंत गुण इनके प्रदेश भिन्न है। प्रदेश भेद कर दिया आचार्य देव ने। जो निकल जाने वाला है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब भिन्न, उसको परद्रव्य कहा, परभाव कहा, हे कहा। समझ में ही ना बात? तो ये बात कही देखो कि उपयोग में उपयोग है, क्रोध आदि में कोई भी उपयोग नहीं है, और क्रोध में ही है, उपयोग में निश्चय से क्रोध नहीं है। ऐसे ही 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है। 8 प्रकार के कर्म में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है। तो यहां उपयोग का अर्थ क्या लेना? आत्मा। यहां उपयोग में ऊपर उपयोग माने ज्ञान, एक उपयोग में ज्ञान और एक उपयोग में आत्मा। अब यहां कर्म नो कर्म में उपयोग नहीं है, माने कर्म नो कर्म में आत्मा नहीं है। आत्मा में कर्म नो कर्म नहीं और कर्म नो कर्म में आत्मा। क्यों? और अनादिकाल से परेशान काहे से है? कर्मों से ही परेशान है कि नहीं? ये भी लिखा है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घन घात लोह की संगति पाई। अग्नि लोहे की संगति करती है तो घन पड़ती है, अकेली अग्नि में कोई घन मारे तो। ऐसे आत्मा की दुर्दशा हो रही है रागादि कसायों की, शरीर आदि की संगति करने से। अकेले आत्मा का कोई भी कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं। समझ में ही ना बात? तो ये यहां कहते 8 प्रकार के कर्मों में और 9 कर्म में उपयोग नहीं है। अब एक तरफ तो कह रहे आत्मा में कर्म नहीं है और दूसरी तरफ व्यवहार का जहां उपदेश होगा, कर्मों की जहां चर्चा होगी, तो कितनी चर्चा है कर्मों की विस्तार से, बोलो।
करणान योग में कर्मों की कितनी चर्चा है। गोमठ सार भरा पड़ा है पूरा। गोमठ सार कर्म कांड में पूरे कर्मों की चर्चा है। 8 कर्म, फिर उनकी 148 प्रकृतियां हैं, फिर उनका स्थिति बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, फिर किसका उत्कर्षण, किसका अपकर्षण, किनका संक्रमण, क्या क्या कब कब कौन से गुण स्थान में क्या क्या होता है, कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, कितनी प्रकृतियों का उदय होता है, कितनों का उपशम होता है, कितनों का क्षय होता है, कितनों का क्षयोपशम होता है, कितनों का उत्कर्षण, कितनों का अपकर्षण, क्या क्या होता है। फिर वो इतना विस्तार से वर्णन किया। जब वे आत्मा में है ही नहीं तो इतना विस्तार की क्या जरूरत है। अरे वे आत्मा में नहीं है पर कर्म तो है। क्या कर्म तो है, कर्म है, कर्मों का काम भी है। पर इतनी सी बात है कि कर्म कर्म में है। कर्म बंधते हैं लेकिन कहां बनते हैं वास्तव में? कर्म कर्म में बनते हैं, आत्मा में नहीं बनते। देखो ये जो शरीर है ना अपना, ये तो औदारिक शरीर है। इसके अंदर एक तेजस शरीर है, जो शरीर में तेज कांति देता है, ऊर्जा देता है, ऐसा एक तेजस शरीर। और एक कार्मण शरीर है। 3 शरीर है अपने साथ, औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। तो जो कार्मण शरीर है, तो वो कार्मण शरीर कैसे बना हुआ है? कार्मण शरीर कर्मों के प्रदेशों से बना हुआ है। कर्म जो बंधे, जिसे कहते हैं ना अपन कर्म बंधे हैं आत्मा में, तो वास्तव में आत्मा में नहीं बंधे, कर्म कर्मों में बंधे हैं। जैसा ये 9 कर्म रूप शरीर है, ऐसा एक द्रव्य कर्मों का बंधा हुआ पिंड है असंख्यात प्रदेशों में। तो जो कर्म है वे कर्म में ही बंधते हैं। कार्मण शरीर है नाम उसका। तो कार्मण शरीर माने कर्मों से बना हुआ है, वो पूरी की पूरी रचना है आत्मा के असंख्यात प्रदेशों में। तो जितने भी कर्म आ रहे हैं वे सब कार्मण शरीर से बंधते हैं। ख्याल में न बात। और देखो जब मरण होता है ना, तो ये औदारिक शरीर छूट जाता है, और कार्मण शरीर और तेजस शरीर, 2 शरीर जीव के साथ में जाते हैं। बोलो 2 शरीर तो साथ में ही जा रहे हैं, ये छूट जाता है। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर। समझ में ही ना बात। तेजस शरीर और कार्मण शरीर आत्मा के साथ जाते हैं, 2 शरीर। इसका मतलब विग्रह गति में ये शरीर जब नहीं रहता, उस समय भी 2-2 शरीरों की कस्टडी रहती है। क्या? इसलिए निर्बंध नहीं हुआ अभी। नहीं तो फिर शरीर छूटे है, दूसरी पर्याय में जावे, उतने उसके बीच में फिर वो सिद्ध भगवान बन जाएगा। शरीर से रहित अशरीरी हो जाएगा, लेकिन अशरीरी नहीं हुआ। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, 2 शरीर साथ में रहते हैं बिल्कुल। जैसे एक जेल से किसी कैदी को दूसरी जेल में ले जाते कि नहीं ले जाते, तो जेल से बदला उस जेल में ले गया दूसरी जगह, तो बीच में छूट गया, वो मुक्त हो गया कैद से। अरे हथकड़ियां साथ में हैं और पुलिस वाले भी साथ में, इसलिए निर्बंध नहीं हुआ। वो कार्मण शरीर जो है बना हुआ, वो कार्मण शरीर जीव के साथ में। देखो 500 धनुष के शरीर वाला कोई जीव है। 500 धनुष, जैसे समझ लो स्वयंभू रमण समुद्र में 1,000 योजन के योजन, वो तो 500 धनुष से बहुत बड़े हो गए, योजन तो बहुत बड़ा होता है। तो 1,000 योजन के मगरमच्छ हैं और वे बहुत पाप करते हैं।
और पाप कर करके 7वें नरक में जाते हैं। समझ में ना बात? थोड़ा उदाहरण के लिए समझ लो कि वो 1000 योजन वाला शरीर वाला जीव मर के निगोद में चला गया, समझ लो उदाहरण के लिए। तो 1000 योजन का जब था तो उसका कार्बन शरीर 1000 योजन के शरीर के बराबर था। कितना बड़ा? क्योंकि शरीर का आकार के बराबर ही तेजस शरीर होता है, शरीर के आकार के बराबर ही आत्मा के प्रदेश होते हैं, शरीर के आकार के बराबर ही कार्बन शरीर का आकार होता है जो असंख्यात प्रदेशी है। अब जरा विचार करना कि एक समय में वो जीव मरा 1000 योजन की काया वाला। जब 1000 योजन की काया वाला था तो कार्बन शरीर 1000 योजन में फैला हुआ था। और जब वो जीव मर के समझ लो किसी निगोद दशा में पैदा हो गया, अब उस निगोद दशा में शरीर, एक शरीर में अनंत जीव, समझ में ना बात? एक शरीर में अनंत जीव। अब उन अनंत जीवों में एक जीव के साथ उसके साथ कार्बन शरीर है। मालूम? एक शरीर में अनंत जीव लिखा ना, तो शरीर है एक, लेकिन उसके साथ रहने वाले जो अनंत जीव हैं सो सब जीवों का कार्बन शरीर सबका अलग अलग होता है। क्या कहा? कार्बन शरीर सबका अलग अलग है। भले औदारिक शरीर एक हो, ख्याल में आई कि नहीं बात? औदारिक शरीर, तेजस शरीर भले एक हो, लेकिन कार्बन शरीर सबका अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब ये, थोड़ा विचार करो कि जो कर्म 1000 योजन के शरीर में फैले हुए आत्मा के प्रदेशों के साथ बने हुए थे, जो कार्बन शरीर पहले 1000 योजन का था, वो कार्बन शरीर अब कितना रह गया? एक शरीर, निगोद शरीर कितना सूक्ष्म होता है, उसमें अनंत जीव। तो उसमें जो एक जीव है तो वे सारे इतने कर्म के परमाणु भाई साहब संकुचित होकर उतने से शरीर में चले गए। वो पूरे के पूरा कार्बन शरीर उसके साथ में चला गया और वो पूरा शरीर इतनी सी अवगाहना में समा गया। बोलो, ये भी कोई बड़ी विचित्र है बात। एक कर्म के परमाणुओं की और आकाश की अवगाहना शक्ति का कमाल, कि जो प्रदेश कर्मों के 1000 योजन के शरीर में फैले हुए थे, वे ही एक क्षण में कर्मों के प्रदेश संकुचित होकर अनंत अनंत कार्बन बढ़ गए और संकुचित होकर एक निगोद शरीर के बराबर शरीर में व्याप्त हो गई। बोलो, उस जीव के साथ। और उस एक शरीर में ऐसे ऐसे कितने जीव? औदारिक शरीर एक और कार्बन शरीर एक नहीं होता। कार्बन शरीर सबके, कर्म सबके अपने अपने अलग है, एक से कर्म थोड़ी है। एक एक जीव के साथ एक एक कार्बन शरीर विद्यमान है। तो अनंत अनंत सिद्धों से अनंत गुणे, कितने? सिद्धों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में कितने होंगे? बोलो, आप विचार करो। सिद्धों से अनंत गुणे, भूतकाल के समयों से अनंत गुणे जीव एक निगोद शरीर में विद्यमान रहते हैं। इतनी सी सूक्ष्म अवगाहना तो शरीर की। अब एक एक के साथ में कितने कितने, एक एक के साथ में एक एक कार्बन शरीर तो है ही, अनंत अनंत कार्बन वर्गणाएं। तो अनंत अनंत जीवों के साथ में कितनी कार्बन वर्गणाएं होंगी? वे सब भी उस एक शरीर में रहने वाले अनंत जीवों के साथ में ही रह रही कि नहीं रह रही हैं? बोलो, कैसी विचित्रता है। केवल ज्ञानी के अलावा इस बात को जाने कौन, और केवल ज्ञानी के अलावा इस बात को बतावे कौन है? और वर्तमान में तो केवल ज्ञानी है नहीं, सो सब बताने का उपकार जिनवाणी का है।
समझ में ही नहीं बात। तो कर्मों का स्वरूप भी है, उनकी सत्ता भी है, उनका खेल भी है। यदि उनका खेल नहीं होता तो संसार ही नहीं होता। इसलिए वो सब संसार चक्र बराबर चालू है। लेकिन यहां ये कहना है कि एक तरफ एक समय की पर्याय में ये पूरा का पूरा संसार चक्र विद्यमान है, लेकिन उसी समय जो द्रव्य स्वभाव रूप भगवान आत्मा है, ये पूरे संसार चक्र से सदा काल ये वेद ज्ञान करना है। इसी समय की बात है, जिस समय ये देह है, कर्म है, मिथ्यात्व है, सब है। मिथ्यात्व के काल में मिथ्यात्व से भिन्न, शरीर के काल में शरीर से भिन्न, राग के काल में राग से भिन्न, कसाय के काल में कसाय से भिन्न। अब इसका उल्टा सीधा निरूपण करने लगे जगत के जीव, अब उसको तो कोई रोक नहीं सकता। समझ में, रोक तो नहीं सकता कोई, संविधान के विरुद्ध चले तो। कि अभी थोड़ी आत्मा शरीर से भिन्न है, अभी थोड़ी आत्मा राग से भिन्न है। वो तो जब सिद्ध भगवान बन जाएगा तब भिन्न होगा। तो सिद्ध भगवान बन जाएगा तब भिन्न होगा। तो अभी शरीर और आत्मा को एक मानते रहे, राग और आत्मा को एक मानता रहे, कसाय को आत्मा को एक मानता रहे, आत्मा को कसाई मानता रहे। वो कसाई मानते मानते सिद्ध भगवान बन जाएगा तू। क्यों? कसाई मानते मानते भगवान बन जाएगा। मैं शरीर वाला हूं, कर्म वाला हूं, ऐसा मानते मानते बन जाएगा। अपने को बंधा हुआ मानते मानते भगवान बनेगा कि मुक्त मानते मानते भगवान बनेगा? समझ में ही ना बात। अरे जो मुक्त जानता है, मुक्त मानता है, मुक्त का अनुभव करता है, वो मुक्त होता है। बंधन का अनुभव करने वाला सदाकाल संसार में बंधता ही रहता है, मरता ही रहता है। ये गाथा बहुत मार्मिक है भाई, बहुत मार्मिक है, बहुत रहस्य भरा है। शब्द भले थोड़े लिखे आचार्य देव ने, क्योंकि इतना विस्तार थोड़ी अब उसमें हो सकता है, पर भाव सब उसमें भरा है। कसाय आत्मा में नहीं है और आत्मा कसाय में नहीं। तो किनके आत्मा की बात है? सिद्ध भगवान के। अरे तो सिद्ध भगवान के तो कसाय वैसे भी नहीं है, उनको इस भेद ज्ञान की क्या जरूरत है? क्यों? आत्मा में कसाय नहीं है, ये भेद ज्ञान सिद्ध भगवान के लिए करा रहे होंगे। अरे सही पूछो तो ये सारी चर्चा हमारे लिए है, माने अज्ञानी के लिए है। लोग कैसा कैसा पागलपन और जगत को बुद्धू बनाते हैं कि समय सार तो ज्ञानियों को पढ़ने के लिए है, अज्ञानी के लिए नहीं है, मिथ्या दृष्टि के लिए नहीं है। बताओ कैसी बातें अज्ञान भरी। अरे भाई, इस भेद ज्ञान की जरूरत, इस आत्मज्ञान की जरूरत अज्ञानी को है कि ज्ञानियों को है? ज्ञानियों को तो भेद ज्ञान हो गया, ज्ञानियों को तो आत्मज्ञान हो गया, ज्ञानियों को तो ये शुद्ध बुद्ध आत्मा अनुभव में आ गया। उनने तो देह से भिन्न, कसाय से भिन्न, राग से भिन्न, शरीर से भिन्न आत्मा का अनुभव कर लिया। अब उन्हें तुम सुना रहे हो आत्मा देह से भिन्न, वो तो देह से भिन्न अनुभव ही कर रहे हैं। कसाय से भिन्न है कि हम तो कसाय से भिन्न नहीं मानते हैं, उनके लिए समझाना है। समझ में ना बात? अरे अप्रतिबुद्ध के लिए है सारी चर्चा। बल्कि समय सार में तो 19 गाथा के पहले ये बात आई है कि अब अत्यंत अप्रतिबुद्धम प्रतिबुध्यते। क्या शब्द आया? अत्यंत अप्रतिबुद्ध माने अत्यंत मूर्ख, अत्यंत अज्ञानी, जिसे कुछ खबर नहीं वस्तु स्वरूप की, उसके लिए प्रतिबुद्ध थे, उसको समझाते। आचार्य खुद ही कह रहे हम अप्रतिबुद्ध को समझाते, अज्ञानी को समझाते। हमने इसमें से कहां से निकाल लिया कि ज्ञानियों को पढ़ने के लिए है, और दूसरा फिर और एक कदम आगे बढ़ गया तो वो मुनिराजों को पढ़ने के लिए है। बड़ी आफत है, हम नहीं पढ़े इसको। तो मुझे एक बात बताओ, भोजन की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है?
जिनका पेट भरा है उनको कि भूखे को? बोलो भाई, जो जितना ज्यादा भूखा है उसे उतनी जरूरत है कि नहीं? जो जितना बड़ा रोगी है उसको औषधि की उतनी ज्यादा जरूरत है। तो ज्ञान की जरूरत अज्ञानियों को ज्यादा है कि ज्ञानियों को ज्यादा है? समझ में आई ना बात? किसको ज्यादा है ज्ञान की जरूरत? इस भेद ज्ञान की जरूरत अज्ञानी को है। अरे उन्हें तो, ज्ञानियों को तो हो गया भेद ज्ञान। समझ में नहीं बात? माने अपने लिए है जरूरत। कैसी क्या हो गया जीव की बुद्धि को? गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है, मुनियों को पढ़ने लायक है। माने समय सार ना पढ़ ले जीवे, दिक्कत हो गई जीवों को। बताओ क्या हो गया अशोक जी, आप इस कल्पना कर सकते हो? माने कोई समय सार ना पढ़ ले गृहस्थ। अरे पढ़ने की जिनवाणी पढ़ने की प्रेरणा देना चाहिए। आचार्यों ने जिनवाणी पढ़ने के लिए लिखी है। समझ में आई ना बात? तो पढ़ने के लिए लिखी है कि जिनवाणी पढ़ना ले कोई ये उपदेश? बताओ, गजब हो गई बात। हर जीव समय सार पढ़े, सब प्रतिबुद्ध हो, भेद ज्ञानी हो, आत्मा को जाने। जिस आत्मा को भूल के संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं और मुक्त हो, तो उपदेश जिनवाणी के पढ़ने का होना चाहिए कि जिनवाणी पढ़ना ले, इसका होना चाहिए। और उसके लिए हमने रास्ते निकाल लिए कि ये तो मुनिराजों को पढ़ने के लिए, जबकि मुनिराजों की को जरूरत ही नहीं है समय सार की। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि मुनिराज तो आत्मानुभवी ही होते हैं। समझ में आई ना बात? भेद विज्ञानी ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि मुनि होता ही नहीं। मुनि मिथ्या दृष्टि होते नहीं। समझ में आई ना बात? मुनिराज तो सम्यक दृष्टि होते हैं, तीन तीन कसाय चौकड़ी के अभाव वाले होते हैं, आत्मा के अनुभवी होते हैं, शुद्धोपयोगी होते हैं, महाभेद ज्ञानी होते हैं। समझ में आई ना बात? उन्हें नहीं है जरूरत समय सार पढ़ने की। भेद ज्ञान हो गया उनको, तो कर लिया जो करना था। ये तो उनके लिए जरूरत है जिनने ये काम नहीं किया। हमें जरूरत है, हमारे लिए जरूरत है। ख्याल में है ना बात? इसलिए इसका निषेध नहीं किया जा सकता। ये तो अंदर में कोई जीव के है कोई इस प्रकार के औदैक भाव, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये ऐसी उत्कृष्ट चर्चा, अभी समय हो गया, चलाएंगे अपन धीरे धीरे। मूल बात है, मूल अपना काम हो जाए। ऐसी उत्कृष्ट चर्चा आचार्य देव ने यहाँ की है और आगे अपन कल चलाएंगे।